केंद्र और तमिलनाडु के बीच परिसीमन के मुद्दे पर टकराव लगातार जारी है। इसी सिलसिले में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में स्टालिन ने परिसीमन को राज्य के प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला बताया, तो वहीं पीएम मोदी से एक अहम मांग भी कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। इसी सिलसिले में राज्य के सीएम एम के स्टालिन ने चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में स्टालिन ने परिसीमन को राज्य के प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि अगर संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो हमें 22 अतिरिक्त सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार हमें केवल 10 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जिसका मतलब है कि हमें 12 सीटों का नुकसान होगा। ये भारतीय लोकतंत्र में तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला है। तमिलनाडु की आवाज दबाई जा रही है। अपने लोगों के हितों की रक्षा करने में हमारे राज्य की ताकत को कम किया जा रहा है और हम इसका विरोध नहीं कर रहे। इसके साथ ही स्टालिन ने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो हमें आश्वस्त करे कि 2026 के बाद और अगले 30 सालों तक परिसीमन प्रक्रिया 1971 की जनगणना के आधार पर ही की जाएगी। ये सर्वदलीय बैठक मांग करती है कि परिसीमन प्रक्रिया 2026 की जनगणना के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। हमारी ये भी मांग है कि संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और जरूरी संवैधानिक संशोधन किए जाए। ये सर्वदलीय बैठक इन मांगों को तमिलनाडु की न्यूनतम अपेक्षाओं के रूप में रखती है। हम इस मुद्दे को लोगों तक ले जाएंगे और इसके बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत के सांसदों के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति भी बनाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।